जब तुम एसी चालू करोगे तो बिल तो आएगा ही। पहले में हमारे तो केजरीवाल ठीक है, लेकिन हम लोग का काम सही करे पहले। ऐसा फ्री की चीज सबको लालच लगा दिया है कि फ्री की चीज नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ गंदा दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल ही होना चाहिए, मगर नॉर्मल को आना चाहिए, लोगों को चेंज कराना चाहिए। गाड़ी आती है, गाड़ी उठा के ले जाती है, फिर कूड़ा फेंक जाते हैं। उसमें दोस्त कौन है? आम पब्लिक। अगर नॉर्मल केजरीवाल चाहिए हमें, वो वाला केजरीवाल नहीं चाहिए, पैसे वाला। हाँ, आप केजरीवाल का फोटो लगा के हम घूम रहे हैं, मगर उसने ऑटो वाले के लिए कुछ नहीं करा। तो बस फ्री है, नॉर्मल एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मिल रही होगी बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है, मगर नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने का कम वक्त बचा है और दिल्ली की जनता क्या कुछ सोचती है, इस बार बदलाव करेगी या आम आदमी पार्टी को रिपीट करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली बदल रही है, दिल्ली आगे की ओर विकास कर रही है और दिल्ली एक ऐसा मॉडल बन चुकी है कि इस मॉडल को अगर भाजपा को यहाँ की लोगों ने वोट दिया तो वो उस मॉडल को खराब कर देंगे। और आपको बता दूं कि छठ पूजा के पर्व के लिए जिस तरीके से यमुना की हालत देखी जा रही है, उस तरह उसको लेकर भी भाजपा के जो अध्यक्ष है वो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि इनसे जमुना साफ नहीं होती। इन्होंने कई वादे किए थे, तो ये दिल्ली क्या साफ करेंगे? तो देखिए, भाजपा भी और कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी भी तीनों चाहते हैं कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो। पर देखना ये होगा कि 10 साल का जो अरविंद केजरीवाल का शासनकाल रहा है वो कैसा रहा है, कितना दिल्ली की जनता को पसंद आ रहा है। क्या दिल्ली की जनता चाहती है कि फ्री की सुविधा इसी तरीके चलती रहे या फिर जो है बदलाव हो? क्या नाम है आपका? राजू नाम है मैडम जी। राजू जी, ये बताइए कि 10 साल अरविंद केजरीवाल के शासन में कैसे बीते? नहीं, वैसे महंगाई में तो देखो, गरीबी रेखा के हिसाब से देखा है तो बस फ्री है, नॉर्मल एक गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। राशन भी मिल रहा है लोगों के लिए, चलो ये भी फायदेमंद है। मगर मैं केजरीवाल जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि एक ऑटो वाले ने इनको जितवाया, बिल्कुल, और उनके लिए अभी तक आपने कुछ नहीं किया। आपने किसी ऑटो वाले को कभी देखा है कि किसी को कोई मंत्री बना दिया हो? नहीं बनाया होगा उन्होंने, क्योंकि अपना अपने मतलब है। जब आप आए थे तो जब नॉर्मल थे, जब हमने चालान कटवाए इतने महंगे 5-5 हजार रुपए लोगों को दिए, पुलिस वालों को, कि हमारे चालान मत काटो जी। आप केजरीवाल का फोटो लगा के हम घूम रहे हैं, मगर उसने ऑटो वाले के लिए कुछ नहीं करा। और एक आम जनता के हिसाब से चलो उन्होंने सही करा काम। सबसे ज्यादा जो प्रचार था वो अरविंद केजरीवाल का ऑटो वाले ने किया था, सबसे ज्यादा उसी ने करा था। जितवाने वाले केजरीवाल ही को ऑटो वाले ही हैं, और उन्होंने ऑटो वाले के बारे में कुछ नहीं समझा। और वो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी भी लोग ज्यादा पढ़े लिखे को जो कर रहे हैं, घपला डाले जा रहे हैं। किसी एक नॉर्मल आम आदमी को लेके आते हैं तो हम समझ आती कि भी सच्चाई क्या चीज है। क्योंकि जो आप किसी पैसे वाले को ले आओगे, प्रधानमंत्री बना दोगे, वो तो अपना पेट भरेगा। किसी नॉर्मल आदमी को, गरीब आदमी को आप मुख्यमंत्री के तौर में लाओगे या किसी विधानसभा में लाओगे तो शायद वो समाज के लिए अच्छा काम करे। ये तो ये हो गया, आप ऑटो वाले के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पर जो फ्री की सुविधाएं दे रहे हैं, बिजली पानी, वो सब तो मिल रही होगी। बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है, मगर अब जो आने लगे दोबारा से बिजली के बिल, लगातार बिल आने लग रहे हैं। और मतलब शायद जो थी शुरू में सुविधा वो खत्म हो गई है। अच्छा। और रही पानी की, पानी तो 24 घंटे आता, कहीं आता नहीं आता, गंदा पानी आता है, एकदम गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल ही साफ पानी। कितने सहमत हैं इनकी बातों से? मैं तो सहमत नहीं हूँ जी। हमारे लिए तो केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ गंदा पार्क बना हुआ था, बहुत गंद था, उनके आते ही पार्क बन गया। आज हमारे बच्चों की शादी ब्याह वहीं होती है। पहले 24 घंटे पानी नहीं आता था और गंदा पानी आता था। कहीं कहीं आता होगा, वो बात है, सब जगह केजरीवाल तो जाएंगे नहीं। हमारे यहाँ 24 घंटे पानी आ रहा है इस टाइम। ऑटो के लिए पहले मीटर 70 साल में किसी ने नहीं बंद करवाया, उन्होंने पासिंग बंद करवा दी। 35 किलोमीटर जाते थे। आजकल घर बैठे ऑनलाइन में सारी चीजें कर लो, कहीं नहीं की धक्के की, सिर्फ गाड़ी पासिंग करवाने के लिए ही जाना पड़ता है। ऑटो वाले पर आरोप लगा रहे कि ऑटो वालों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। ये सही है, हमारे लिए हमें कोई ऑटो वाले साथ हैं इस बार। हाँ, मैं तो हूँ जी। बिजली का बिल जब तुम एसी चालू करोगे तो बिल तो आएगा ही। पहले में अब 2 एसी है हमारे घर में, 3700 रुपए का आया, उसके बाद 2200 का आया, अभी 1500 का आया, और पहले जीरो भी बैलेंस आता था। बढ़िया, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। जो बिजली फूकेंगे तो बिल तो आना ही है, और नहीं फूकेंगे तो 0% है। सुविधा देखो जो है वो तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ, मगर दिल्ली के हिसाब से ठीक है। चलो, एक आम आदमी के हिसाब से जो दिल्ली में होना चाहिए वो काम वो तो हो ही रहा है। मगर मेरा कहने का मतलब, आज भी बहुत रोड खराब है, जगह जगह बहुत सारी जगह खराब है, और बहुत सारे काम अभी बहुत सारे रुके हुए हैं। मगर उनको किसी एक जो लोकल आदमी हो, किसी सीवर बंद रहते हैं,
अगर हम सीवर वाले को बुलवाने जाते हैं तो 10 बारी वो बोलेगा, लिख लेंगे हाँ जी, फिर किसी को बुलाएंगे तो बेचारे को 100-200 रुपए देने पड़ते हैं सीवर बुलवाने के लिए भी। आज भी ये काम हो रहा है, मगर इतनी ये नहीं है कि बोल सकते कि भी मेरे सारे काम लिखत में हो रहे हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि सीवर भी बंद रहते हैं, सड़कें भी इतनी नहीं बनी, सड़कें भी टूटी बहुत सारी रहती हैं, टूटी पर हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ये क्यों कहते हैं कि दिल्ली चमक रही है, दिल्ली मॉडल बन रही है? देखो दिल्ली तो जहाँ चमकी हुई है ना शुरू से, हाँ, मंत्रियों के एरिया में वहाँ चमकी हुई है, अच्छा, और दिल्ली सारा लोकल टूटा पड़ा हुआ है। टूटा पड़ा है, सारा देखोगे आप, कहीं जगह जगह जाओ, सारी गलियों में जाओ, कूड़ा पड़ा मिलेगा। अच्छा, लोग जहाँ शायद इस बात में अपना पेट भर रहे हैं, समाज के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या लग रहा है, दिल्ली चमक रही है, मॉडल बन रही है? देखो जी, कई जगह ऐसा होता है कि अभी ये यहाँ पे ये डिवाइडर के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं। अब लोग वहाँ कूड़ा फेंक कर जाते हैं, गाड़ी आती है, गाड़ी उठा के ले जाती है, फिर कूड़ा फेंक जाते हैं। उसमें दोस्त कौन है? आम पब्लिक है। अब केजरीवाल तो आगे खड़ा नहीं होगा कि मना करे, मना ही तो कर सकते हैं। अब ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना, हमने साफ सुथरा कैसे करना है। अब लोग वहाँ घर से आते हैं, किसी को लगाया नहीं है, आकर ये डिवाइडर के ऊपर, पेड़ के ऊपर कूड़ा फेंक जाएंगे, तो गलती तो पब्लिक की, हमारी अच्छा, कोई आपसे एक सवाल है, भाजपा का चांस है, भाजपा आ सकती है दिल्ली में? भाजपा को आना चाहिए, लोगों को चेंज कराना चाहिए। इतने साल से आम आदमी पार्टी राज कर रही है, एक बार भाजपा को मौका देना चाहिए। अच्छा। और मैं एक बार वो बोलना चाहूंगा कूड़े के बारे में। थोड़े के बाद, मैं यहाँ 3 नंबर गली में रहता हूँ, हाँ, जिसमें धर्मेंद्र महावर का ऑफिस है। बिल्कुल, उसमें गाड़ी वाला आता है, झाड़ू लगाता है, गाड़ी लगाकर हम उसके हाँ, हाँ, नहीं करो। हम उसके अंदर कूड़ा डालते हैं तो वो बोलता है इसमें कूड़ा मत डालो। तो भाई तू कूड़ा लगाने, तेरी गाड़ी लगी तो उसमें कूड़ा क्यों नहीं डाल सकते? हम पैसे मांगते हैं, मंथली मांगता है हमसे कि मंथली दो, तो क्या फायदा कूड़े वाले का लगाने का? जब सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है तो ये जितने भी नेता लोग हैं ये क्यों नहीं देखते कि ये पैसे आप मांगते कह हैं? रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, भाजपा को आना चाहिए, पर वहीं अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इस जन्म में तो मोदी जी भूल जाइए, दिल्ली कभी आपकी होगी। दिल्ली के अंदर अब पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, तो ये अब लोगों को चाहिए कि बदलाव होना चाहिए। अब ये बोलते हैं कि लोगों को सबको फ्री की आदत पड़ गई है, उन्होंने ऐसा फ्री की चीज सबको लालच लगा दिया है कि फ्री की चीज नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मली इंसान डेली अपने ऊपर 100 रुपए खर्च करता है, तो क्या 1000-1500 रुपए का बिल अपना नहीं भर सकता क्या? वो हाँ, जो पैसा इकट्ठा होगा वो कम से कम हमारे काम तो आएगा, बच्चों के किसी काम में तो लगेगा। अच्छा, आप बताइए आम आदमी पार्टी का काम कैसा लग रहा है? आम आदमी मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, नहीं से बात की। नहीं, काम कैसा लग रहा काम है? कैसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल का? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बस फ्री कर दिया है, हाँ, हम लोग का नुकसान हो गया, ऑटो वाला का नुकसान हो गया, रिक्शा बेशुमार कर दिया। रिक्शा जो है पहले अंदर का परमिट था, बाहर ले आया, पुलिस वाले पैसे खा रहे, रिक्शा चला रहे, हमारा चालान काट रहे। मेट्रो पे ऑटो लेके खड़े होते चालान काट देते हैं, रेडी का चालान नहीं काट रहे, रेडी पटरी खड़ा कर देते हैं मेट्रो पे, हमारा चालान काट देते हैं। अभी राजेंद्र प्लेस में मेरे दोस्त का चालान काट दिया। सवारी उठाएंगे नहीं हम मेट्रो पर से, तो कहाँ जाएंगे हम उठाने के लिए? बैटरी वाले बिगर उसके कोई भी सरकार हो, कोई भी बैटरी वाले बिगर लाइसेंस के, जिसकी उम्र भी नहीं है वो भी बैटरी चलाता है, कोई भी सरकार, कैसे भी चलाता है, उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कोई भी सरकार। अपने पहाड़गंज चौक पे जाके देखिए, ऐसे मजमा लगा होगा पूरा बैटरी वालों का। हम ऑटो वाले लगाएंगे तो ऑटो वाले अरविंद केजरीवाल देखिए ये भी कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ। सब कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, हम भी बोलते हैं हम भी कट्टर ईमानदार, सरकार एक जैसा ही, सब सरकार हम भी झूठ बोलते हैं, हाँ, अपने काम में भी झूठ बोलते हैं हम। हाँ, क्यों झूठ? चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है? काम तो बड़ी कर रही है, हम बात नहीं करनी आती, वही करेंगे बस। वही करेंगे, कट्टर ईमानदार है। हाँ, सही है हाँ, सही है काम कर रहा है। आप बताइए भैया आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? आप बताइए। अब देखो जो चल रहा है वो तो अब जो जैसे चल रहा है चलने दो, हाँ, क्योंकि अब लोग चाहिए बदलाव होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, बदलाव होना चाहिए। पर आम आदमी- केजरीवाल तो केजरीवाल तो सही था, हाँ, मगर अब उसको ज्यादा लोगों के बीच में, ज्यादा हाई तबाही लोगों के पैसे वालों के चक्कर में आ गए ना, तो लोग पैसे कमाने के चक्कर में रह गए। अगर नॉर्मल केजरीवाल चाहिए हमें, वो वाला केजरीवाल नहीं चाहिए, पैसे वाला। हाँ, हाई क्लास पे केजरीवाल नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री कौन दिल्ली का? दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल ही होना चाहिए, मगर नॉर्मल केजरीवाल चाहिए। आपके लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? इस टाइम बीजेपी सरकार आनी चाहिए। आपके लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? हमारे लिए तो केजरीवाल ठीक है, लेकिन हम लोग का काम सही करे। पहले हम लोग का चालान ना काटे, हम लोग को काम करने दे। पुलिस वाला चालान काटते हैं, गोलगप्पे वाला रेडी लगा लेते हैं, मूंगफली वाला रेडी लगाते हैं, उनके तो चालान नहीं काटते। मेरे चालान काटते हैं, हम लोग के ऑटो वाले के चालान काटते हैं। मेट्रो पे कहीं भी मेट्रो पे खड़े होते हैं चालान काटते हैं, रिक्शे वाले के चालान नहीं काटते। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री थी। अब ये केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने फ्री करी है, पहले भी गवर्नमेंट फ्री था, हॉस्पिटल भी फ्री थे, हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी फ्री हुई थी। अभी जो इन्होंने क्लिनिक खोले हुए हैं, इनके अंदर अगर हम दिखाने जाते हैं ना, कोई जैसे हमें कोई बीमार है, तो
तो डॉक्टर दूर से ही देखता है, वहीं से खड़ा होकर 10 फीट दूर से कि वहीं खड़े हो जाओ, पास मत आना, और दूर से ही दवाई लिख देगा, जाओ। और दवाई मांगेगी मुझे मोहल्ला क्लिनिक। ये मोहल्ला क्लिनिक खोलने का कोई फायदा नहीं जब तक इनको स्टिक नहीं करोगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, इस वक्त मैं पहाड़गंज इलाके में मौजूद थी और ये इलाका जिस गली में खड़ी हूँ मैं इसे मुल्तानी ढांडा कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑटो वालों का ये कहना है कि अगर केजरीवाल हमारा चालान काटना बंद कर दे, हमें परेशान करना बंद कर दे, तो हमारे लिए देखिए केजरीवाल बहुत ठीक है। और देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी आएगी या फिर बदलाव होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को भी आना चाहिए, बदलाव भी जरूरी है। तो देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता का इस बार क्या मूड और क्या मिजाज रहने वाला है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।